देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार अब तक सिर्फ जाति धर्म पूजा पाठ नारेबाजी और हिंदुत्व तक सीमित था, लेकिन अब दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव प्रचार गोत्र पर आ चुका है, जिसको लेकर बंगाल की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। ममता बनर्जी कहती है कि मेरा गोत्र शांडिल्य है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पूछते हैं कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है। आपको यह बता दें कि बंगाल के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार का जोर नंदीग्राम सीट पर रहा, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सारी सीटें छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम सीट पर अपना फोकस रखा और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर 8 किलोमीटर के रोड शो किए। 3 दिन में कम से कम 8 जनसभाएं की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में एनसीटी बिल 2021 को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। इसके बाद 28 मार्च को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इसी कानून पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन समेत तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को एक चिट्ठी लिखी है। तो अब बंगाल की सियासत में कई ऐसे मोड़ हैं जो कि आ चुके हैं, चाहे वो चिट्ठी की बात हो या फिर गोत्र की बात हो। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। बंगाल के चुनाव में हम अब तक लगातार देख चुके हैं, चंडी पाठ हम सुन चुके हैं, नारेबाजी लगातार वहां पर हुई है, हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी कोशिश हुई है, लेकिन अब गोत्र को बताना ममता बनर्जी की मजबूरी हो गई क्या? नहीं काजल जी, ऐसा कोई वो नहीं है हाँ, कि ममता दीदी को जरूरी हो गया बताना। पर ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं कि हम ही हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। हम भी उन्हीं के साथ में, हिंदुओं के साथ में हम भी खड़े हैं। हम सारे धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं, और अगर उन्होंने किसी मंदिर में अपना गोत्र बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, सवाल अब ये है गोत्र बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही अपना हिंदुत्व का सर्टिफिकेट तो दे चुकी हैं। अब जब नंदीग्राम में इलेक्शन होना है, नंदीग्राम में वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले इसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा समझा दीजिए, दर्शक भी समझना चाहते हैं, बीजेपी भी समझना चाहती है, अन्य कई पार्टियां भी समझना चाहती हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। वहां पे मंदिर के अंदर ममता दीदी पूजा करने गई थी और पुजारी ने उनसे उनका गोत्र पूछ लिया कि आप गोत्र अपना बोलिए, तो उन्होंने गोत्र बता दिया। मंदिर में अगर मैं भी जाता हूँ, कोई पुजारी मुझसे कहता है आपका गोत्र क्या है, तो बताना पड़ता है। इसमें क्या परेशानी है? ठीक है नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशानी हो रही है? ठीक है नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। ममता बनर्जी अपना गोत्र बताती हैं, तो फिर इधर बीजेपी वालों को दिक्कत क्या हो जाती है? इधर गिरिराज जी बोलते हैं कि अगर ममता बनर्जी का गोत्र शांडिल्य है, तो क्या जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनका भी गोत्र शांडिल्य है क्या? देखिए, बात यहाँ ये कि कोई पूजा करने जाता है और अगर पूजा करवाता है, उसे अपना गोत्र बताना पड़ता है। लेकिन ये जो पूजा कर रहा होता है उसके और पुजारी के बीच की बात होती है, ये सार्वजनिक नहीं की जाती। अगर मैं घर पे पूजा करवाती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण डॉटर और मैरिड टू अ पंजाबी पर्सन, लेकिन अगर मेरे घर में पूजा होती है तो ये सभी लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ हमारे और पंडित के बीच की बात होती है कि वो पूछता है अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। इसको अगर मैं सार्वजनिक होकर बोलती हूँ मैं तो भारद्वाज गोत्र की हूँ और मैं हर एक काम सार्वजनिक करते हैं बार मतलब अगर पूजा जरा से भी करते कितना पखेड़ा होता है। लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनिए, सुन लीजिए। 8 साल आपको हिंदू वाला बताना नहीं पड़ा ममता जी को कि वो हिंदू हैं।
अचानक अब इलेक्शन से 1 महीना पहले वो जगह जगह घंटियां बजाती फिर रही हैं कि मैं हिंदू हूं। जब इतने में भी जनता को उनसे कोई सहानुभूति नहीं हुई, तो अब उन्होंने अपना गोत्र बताना शुरू कर दिया कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। तो ये सब जो है पहले अमित शाह जी आज से 6 महीने पहले ही कह चुके थे कि जो श्री राम कहने पर लोगों को जेल कर रही हैं, इलेक्शन आते आते वो हिंदू भी बन जाएंगे और अपना गोत्र भी बता देंगे, और वही सब कुछ हो रहा है। वो वही कर रही हैं जो हम पहले प्रिडिक्ट कर चुके थे। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि ये वाली राजनीति जो है वो जनता को समझ आ गई है कि आप पड़े रहे, आप लोग गोत्र के पीछे पड़ जाए, पैर टूट गया तो उसके पीछे पड़ जाए। आप लोगों का काम ही यही है, विकास की बात करते रहिए। कार्ड खेला जा रहा है, विक्टिम कार्ड, हिंदू वाला कार्ड खेला जा रहा है। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, अब सवाल सुनिए। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, अब अगला सवाल आपसे। ठीक है, पहचान की जरूरत हो गई है इस बार इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, जरूरत हो गई है। सुमित मल्होत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे, इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी पहचान दिखाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि वो हर तरीके से अपनी पहचान दिखा रही है। नहीं काजल जी, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें खुद कह रही है, मजबूर कर रही है कि आप बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूर करेगी तो वो इसी तरीके से पहचान करती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नारेबाजी करेंगे, एक मिनट, जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो वो चंडी पाठ करेंगी। अगर बीजेपी वाले हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे तो वो भी हिंदुत्व कार्ड खेलेंगी। अगर बीजेपी वाले जिस तरह की राजनीति करते हैं तो वो भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। अपना स्टैंड होगा ना, अपने स्टैंड से चलेंगे ना। मुंह तोड़ जवाब तो, अरे तो चुनाव में यही तो है। ये मुंह तोड़ जवाब कैसा है, पहले बताइए। मुंह तोड़ जवाब, आप अगर दूसरे के कदमों पर चल रहे हैं, जो दूसरे के बनाए हुए नियम है, आप भी उन्हीं पर चलना शुरू कर देते हैं दूसरे की लीड पर, तो फिर किस तरीके के नियम? कोई फर्क तो होना चाहिए ना, कोई डिफरेंस नहीं है आप दोनों की राजनीति में। थोड़ा तो होना चाहिए ना। जिस लीग पर बीजेपी चल रही है उसी लीग पर टीएमसी चल रही है। नहीं, हम तो सर्वधर्म को मानते हैं ना। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है 125 करोड़ देशवासियों तो की बात करती है, तो सभी पार्टियां मान लेती है लगभग। खेलती है 125 करोड़ में तो सारे हिंदुस्तानी आते हैं ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग आते हैं ना। पर केवल एक हिंदू की बात करना, भारतीय जनता पार्टी केवल एक हिंदू केवल बताती है हिंदुओं के ही ठेकेदार है और हिंदुओं के लिए भी कुछ करते नहीं है। ये आज धोखा रखा हुआ, धोखे में आज हिंदुस्तान की जनता धोखे में है। आज महंगाई से त्रस्त है, उसके ऊपर बात नहीं होगी कि तुम चंडी का पाठ कर रहे हो, तुम क्या नाम है, अपना गोत्र बता रहे हो, पैर टूट गया, ये सब के ऊपर पड़े हुए हैं लोग। ठीक है नेहा जी, अब वही सवाल आप पर उठता है क्योंकि विपक्ष अब नहीं बल्कि पहले भी कई बार कह चुका है कि क्या हिंदुत्व का ठेका आपने लेके रखा है? बिल्कुल अच्छी बात है कि ये लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं तो इनको, हमारी पार्टी तो खुले में, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम पूरे साल मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं हम हिंदू है, ये हमारा ये गोत्र है। तो ये अचानक जिन लोगों को बाद में सिर्फ इलेक्शन टाइम में बोलने की जरूरत पड़ती है, तो प्रॉब्लम इस बात से है कि आप सिर्फ चुनावी वक्त पे अपना हिंदू वाला कार्ड जो है वो क्यों खेलते हो? पूरा साल खेलो ना, जाओ मंदिर, किसी ने रोका है? दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में परमिशन लेने पड़ती है कोर्ट की। अगर वो इतनी बड़ी हिंदूवादी थी, अगर वो इतनी बड़ी शांडिल्य गोत्र की, जो कि ब्राह्मण गोत्र होता है, उसकी बेटी है, तो क्यों दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है? मुझे वो इस बात का पहले जवाब दें। दूसरा, वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, और अभी जब उनके गुंडे 2020 में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो कि उसका हस्बैंड सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता था, इस कारण उसको प्रेग्नेंट लेडी को इन्होंने, इनके गुंडों ने डंडे मारे। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, मिसकैरेज हो गया। नेहा दुआ जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। भाषा की मर्यादा जितना अच्छा होगा वो आपकी पार्टी के लिए सही होगा। अगर आप शालीनता से बात करेंगे तो वो आपकी पार्टी की छवि बताती है। ये इनकी पार्टी के वाकई में टीएमसी के वहां गूंज ही है, गुंडे ही हैं, क्योंकि उन्होंने अगर एक लेडी को मारा, प्रेग्नेंट लेडी को मार के उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे बताइए? गुंडे नहीं तो और क्या कहेंगे कि इनके कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, मैं इनके कार्यकर्ता ही कह देती हूँ कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ऐसे महिला को मारा। निमता मां, जो अभी 85 साल की एक औरत, उसको इन्होंने इतना ब्रूटली मारा कि उनके नीले नीले निशान, उनको 10 दिन हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। 85 साल की औरत को आप लोग गुंडे कहूं, अब कार्यकर्ता आप ही बता दीजिए, टीएमसी के गुंडे थे या
कार्यकर्ता। ठीक है, जवाब दीजिए सुमित मेहरोत्रा जी, जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, जवाब दीजिए। कई ऐसे सवाल है जो कि टीएमसी पर, ठीक है, ठीक है, सवाल सुनिए। ऐसे ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट सुमित मेहरोत्रा जी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बार सवाल सुन लीजिए। अब वो कई ऐसे आरोप है वो जो कि आप पर लगा रही है, ठीक है। शोभा मजुमदार की मौत हो चुकी है, उसका सीधा आरोप टीएमसी पर लगा है। उसके अलावा कई ऐसी बातें हैं। और बीजेपी वालों का तो कहना यह भी है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। बोलिए। सबसे पहला नंबर एक, इनको मैं बता दूं, जो 85 साल की महिला की बात कर रही हैं, 85 साल की महिला के ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी वालों ने किसी ने नहीं मारा। वो स्वयं उनके घर के झगड़ा है, वो स्वयं लोगों ने उन्होंने मारा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के उस पर न्यूज, आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा, आपने उनका इंटरव्यू नहीं सुना, जाके आप देख लीजिए। आपने चैनल्स पे उनका इंटरव्यू नहीं सुना क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही आप कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला कि टीएमसी के लोग मेरे बेटे को मारने आए थे, जब मैंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी तो वो मुझे पीट के चले गए। क्या आपने वो इंटरव्यू नहीं सुना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप देखिए ना, एक बार चेक कीजिए अपने फैक्ट्स को, जरा दोबारा रीचेक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि ये उनका 85 साल की वृद्ध महिला का खुद का बयान है। मुंह से, अपने मुंह से उन्होंने ये बयान दिए टीवी चैनल्स को। अब आप इसे भी झूठा बोले तो फिर हम क्या कह सकते हैं? भैया आप तो महान है, आप कुछ नहीं कह सकते। करती हैं, ये बात करती हैं, वहां पे ममता दीदी डर गई हैं। अपने आप उन्होंने अपने मुंह पे चोटें लगाई। अच्छा, डर नहीं तो फिर क्या है? सुमित मेहरोत्रा जी, अब सवाल सुनिए मेरा। अगर ये डर नहीं तो क्या है? ममता बनर्जी आज देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गजों को चिट्ठी लिखती है, लोकतंत्र बचाने की बात उसमें कही जाती है। ये डर नहीं तो फिर क्या है? मतलब इसका मतलब तो सीधे यही हुआ ना कि पश्चिम बंगाल उनसे नहीं संभल पा रहा है, अन्य विपक्षी पार्टियों से बोल रही है लोकतंत्र को बचा लो। ये चिट्ठी वाला मामला तो आपको पता होगा। सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिख चुकी है ममता बनर्जी। पार्टियों को अपने साथ बुला लेती है। 40 से 43 पार्टियां इनके साथ में, सबसे कहती हैं आगे सबसे हमारा सहयोग करो, सब कुछ करो। तो जब ये काम करे तो सब सही है, कोई दूसरा ये ना काम करे तो गलत है। इसमें क्या सहयोग चाहिए ममता बनर्जी को? क्या सहयोग? एक मिनट सुमित मेहरोत्रा जी सुनिए, पहले सुनिए, आप सुनिए, क्या सहयोग चाहिए ममता बनर्जी को? क्योंकि इलेक्शन है, वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ रही हैं, बाकी दूसरी पार्टियों की जरूरत है नहीं। अब चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें सहयोग क्या चाहिए? किस तरीके का सहयोग चाहिए अब? अरे भाई, अगर उन्होंने ये बात रखी है चिट्ठी लिख करके कि आप लोग आइए यहाँ पे आके आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताइए जनता को कि किस तरीके से देश चला रही है, तो अब ये डर नहीं है, अब डर नहीं है सुमित मेहरोत्रा जी, अब ये फिर डर नहीं है। इसको डर नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? मतलब डर है, खुद नहीं संभाल पा रही है, दूसरों को बुला रही है। अब इसको डर नहीं कहा जाए तो क्या? बोलिए आप बोलिए, क्या कहा जाएगा? और कहना चाहूंगी मैं, एक बात और ऐड करना चाहूंगी। अभी जो उन्होंने हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष को, वाइस प्रेसिडेंट को कॉल किए, जिले के उपाध्यक्ष को कॉल करके कहती है, अभी वो टीएमसी का नेता था, अब वो उसको कॉल करके कहती है तुम मेरे लिए नंदीग्राम में कैंपेनिंग कर सकते हो। तो ये डर नहीं तो और क्या है जो उनको सता रहा है कि हमारे उपाध्यक्ष को, वो भी जिले के उपाध्यक्ष को कॉल करके बोलना कि मेरे लिए कैंपेनिंग करोगे। आप सुन लेते हैं, क्या है? ठीक है नेहा जी, वो बोल रही हूँ सुन लेते हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, बोलिए सुमित जी। वो तो बोल ही रहे हैं, मैं तभी तो पूछ रही हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना कि जिला उपाध्यक्ष को फोन करने की ममता दीदी को क्या जरूरत पड़ गई थी? बताइए, जवाब दीजिए। जेपी नड्डा जी को दिलीप घोष ने लेटर लिखा है कि आइए, पहले चरण में हमें केवल 2 सीट मिल रही है। वो लेटर बम शायद इन्होंने देखा नहीं होगा। ये कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? ये तो बात ही नहीं है, आप कहाँ चले गए? आप लीक से हटकर बात क्यों कर रहे हैं? सुमित मेहरोत्रा जी, आप लीक से हटकर बात क्यों कर रहे हैं? वो तो बात ही नहीं है। जो जवाब बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं डर है, डर हमें नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को है। मैं उस बात का जवाब दिया है। ममता बनर्जी तमाम देश की विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखती हैं, बोलती हैं लोकतंत्र को बचाइए, बंगाल में आकर लोकतंत्र को बचाइए। ये फिर डर नहीं तो क्या है? मतलब वो अकेले नहीं संभाल पा रही है तो फिर ये डर नहीं तो फिर क्या है? पहले ये बताइए। सवाल उठाने का मौका आप खुद दे रहे हैं। एक मिनट, सवाल उठाने का मौका आप खुद दे रहे हैं, फिर बोलते कि नहीं हम तो डरते ही नहीं है, नहीं हमें तो किसी चीज का डर ही नहीं है। जब मौका आप दे रहे तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ना। तो आप लोग चैनल वाले उठाइए ना, अच्छी बात है, आप लोगों को जो करना करिए, ममता दीदी अपना काम कर रही हैं। दिक्कत चैनल वालों को नहीं, दिक्कत ममता बनर्जी को, दिक्कत ममता बनर्जी को है कि सब लोगों को वहां पर बुला ले। ठीक है नेहा जी, आपका जवाब दे रही, बोलिए नेहा जी। मतलब सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी जाती है, इतना ज्यादा डर बीजेपी ने क्यों फैला रखा है? इतना ज्यादा खौफ बीजेपी ने क्यों फैला रखा है?
कि वो 2 दिन पहले चुनाव से 2 दिन इतना पहले ज्यादा खौफ बांग्लादेश उनके अंदर है कि उनको 1 अप्रैल को अपने हारने का डर है। हाँ। जो अभी दूसरे चरण का चुनाव ने एक चरण का तो हो चुका है, जिसमें हमने दावा किया कि हम 26 सीटें 30 में से 26 लेके आएंगे, तो उस पर भी वो बौखला कर बोलती है, अपना इंटरव्यू देते हैं कि 26 क्यों 30 क्यों नहीं आ रही ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल का जो चुनाव प्रचार है अब आस्था और धर्म से ऊपर उठकर गोत्र पर पहुंच चुका है। नेहा जी अपनी बात पूरी करिए, क्यों इतना डर, क्यों इतना खौफ बीजेपी ने बंगाल में फैला रखा है कि ममता बनर्जी को अन्य विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ रही है? काजल जी, ये ममता दीदी जो है ये इसलिए डर रही हैं क्योंकि इन्होंने 9 साल में, 10 साल ही मैं कहूंगी क्योंकि 10 साल राज किया है, वहां पर अगर ये कुछ अच्छा काम करती तो मुझे लगता है जनता को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा साधा इनको ही जिताती। 2016 के इलेक्शन और अभी के इलेक्शन में आप फर्क देखिए, और उससे पहले 2008 के इलेक्शन, तो जनता जो है वो कटमणि से, वो टोलामणि से, भ्रष्टाचार से और जो आतंकवाद फैला रखा है कि वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अगर कोई किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है और टीएमसी को सपोज नहीं करता तो उन कार्यकर्ताओं की सीधा हत्या कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। ये नहीं सोचा जाता, मतलब आपको या तो हमको चुनना है, नहीं तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो इस टाइप का जो हत्याकांड वहां हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे लोग तंग आ चुके हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन वो उनको पता है कि भाजपा ही आएगी तो परिवर्तन लाएगी, जो कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि जिस दिन हम आएंगे हम एनआरसी सीए भी लाएंगे, हम यहाँ पर ये कटमणि और टोलामणि को बिल्कुल उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। हम महिलाओं को जो इन्होंने पेंशन के लिए बोला, विधवा के लिए 500 रुपए देंगे, हमने बोला हम 3000 देंगे,
तो ये होता है चेंज। हमारा मैनिफेस्टो इतना मजबूत है कि जनता अगर उस मैनिफेस्टो को पढ़ लेगी और जो लेकिन मैनिफेस्टो में तो नेहा जी मैनिफेस्टो में तो टीएमसी ने भी बहुत कुछ दिया है, राशन से लेकर रोजगार और राहत तक सब कुछ दिया है टीएमसी ने भी। जी, लेकिन बहुत फर्क है। हमने रोजगार जितने उन्होंने बोले उससे कई गुना ज्यादा हमने रोजगार बोले, लेकिन उस हिसाब से कि जितने पॉसिबल भी हो, ऐसा नाप शनाप नहीं कि कुछ भी बोल दो। फिर सवाल आपका ये भी उठते हैं ना नेहा जी फिर सवाल ये भी उठता है ना कि आप लोगों ने तो वादा बिहार में भी किया था, वहां पर तो अभी तक दिया नहीं गया, कैसे होगा फिर? नहीं, वहां पे भी वादा देखिए पूरा किया जा रहा है। पेंशन जो है वहां तो वैसे ही 2000 है। इन लोगों ने पेंशन रखी थी विधवा पेंशन 500 रुपए, जिसको हमने 3000 बोला कि हम जिस दिन आएंगे उस दिन 3000 कर देंगे। दूसरा हमने सीए और एनआरसी पे भी बोला है मथुआ समाज को प्रॉपर वहां की रेजिडेंशियल वो दी जाएगी, उन्हें वहां का नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारा कुछ जो अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम कि मथुआ समाज को नागरिकता वहां दी जाएगी। मथुआ समाज को लेकर तो एक और निशाना बीजेपी की तरफ से साधा गया था कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश से ही मथुआ समुदाय को संबोधित करते हैं, वहां से ही उन वोटर को लुभाने की कोशिश करते हैं। तो ये डर है ना, ये ममता दीदी का डर है। अगर उनको डर नहीं होता तो उनको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरे को तो लग रहा है हमारी स्टार प्रचारक ही ममता दीदी है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बयानबाजी करती हैं। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि लगे कि हम वोटर्स को रिझा रहे हैं। और 50वीं सालगिरह वहां की बांग्लादेश की थी, तो जाना बनता था, क्योंकि हमारे आपसी जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो बहुत अच्छे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राजनीतिक उससे भी। तो हमने तो वहां जाना ही था। प्रधानमंत्री जी वहां गए और जाके वहां मंदिर होके आए और मथुआ समुदाय को वहां संबोधित किया। तो इसमें बुरा क्या है? आप भी कर लेते हैं। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी आपका जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए आपकी बारी है। काजल जी हमारे माननीय मोदी जी जब जाते हैं बांग्लादेश तो वहां पे कहते हैं कि हमने वहां के बांग्लादेश की आजादी के लिए बहुत बड़ा सत्याग्रह करा है और आजादी के लिए वहां पे जेल भी गए। तो इन्हें तारीख बतानी पड़ेगी कौन से उसमें जेल गए हैं। वो देश के संग में सत्याग्रह एक ही था, और सुनिए सत्याग्रह एक ही था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा लिया। इसको आप कैसे नकार सकते हो कि नहीं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो झूठ बोल रहे हैं? बताइए। नेहा जी प्रधानमंत्री हैं, जब कोई देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है प्रोटोकॉल के तहत 3-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आ जाता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं पे भी जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर उठाया बांग्लादेश पहुंच गए। तो कुछ नहीं है। इसीलिए आपने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, इसीलिए टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं पता था। इन लोगों को सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था, पूरे हिंदुस्तान को पता था कि प्रधानमंत्री जी उस दौरे पे, बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं। तो आपको नहीं पता था? आप पता नहीं, आप कान बंद करके, आंख बंद करके या टीवी नहीं देखते, तो आपकी गलती है। हमारी तो कोई गलती नहीं, सारे न्यूज चैनल्स में आ रहा था। देश में सत्याग्रह करा था, उसका कौन है जिम्मेदार कि आप जेल गए थे? ये भी तो बताइए। सत्याग्रह किया है ना, सत्याग्रह तो महात्मा गांधी। चलिए सत्याग्रह पर मत जाइए, वो अलग का मुद्दा, वो मुद्दा अलग हो जाता है। बहस से मत भटकिए, वरना बहस डिरेल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है इस बात का। आज हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा। कभी ये कहते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करने लगते हैं। एक सेकंड, चलिए सुमित जी, पाकिस्तान बनाने की आपके शेख आलम ने कहा ना, टीएमसी के नेता ने, कि अगर हमको इजाजत दे दी जाए तो हम सारे मुसलमान अगर टीएमसी को वोट दे दें तो हम 4 पाकिस्तान बना देंगे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में। कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान बनाने की बात तो आपके नेता करते हैं, फिर आप लोग उसको निकालते भी नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करते। मतलब श्री राम कहने वाले को जेल हो जाए और हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने वाला कहने वाले को कुछ भी। लेकिन नेहा जी घुसपैठी और रोहिंग्या की बात तो आपके पार्टी के लोग भी कर लेते हैं। घुसपैठी अब गोत्र बताती हैं ममता बनर्जी, और बीजेपी वाले वहां पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को भी ले आते हैं। तो फर्क कहाँ रह गया? दोनों निकाल फेंकेंगे, हम लाते नहीं है काजल जी, हम निकाल के फेंकेंगे। जो ममता दीदी ने इनवाइट करे हुए हैं, जिनको वहां की नागरिकता दे रखे, हम तो उनको निकालेंगे रोहिंग्यास को। हम तो बोल रहे हैं। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि वो अपना गोत्र सार्वजनिक कर रही हैं। तभी आज तक मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव नहीं लड़े हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए राज्यसभा भेजते जाते हैं। लड़के तो देखे अगर उन्हें जाता ही। बहुत सारे नेता है जो राज्यसभा में है।
आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता है जो राज्यसभा में वो एक ऐसे ही कद आए रखते हैं। हैं, अपना पार्टी में पैठ रखते हैं, शायद आप ये भूल रहे हैं। डर है उन्हें, नेहा जी, उन्हें डर है, वो इसलिए चुनाव नहीं लड़े आज तक। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? राज्यसभा से मतलब जो एमपी बनता है उसको डर होता है कि मैं हार जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो राज्यसभा वरना बनी क्यों है? हर पार्टी का नेता राज्यसभा से भी मनोनीत किया जाता है, वहां से भी एंट्री मारता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसने पहले अपने राजनीति में कुछ करा नहीं होता, या उसका कोई कैरियर नहीं होता, या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता। ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत है। तो आप अपनी पार्टी का भी अपमान कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए, अब सिर्फ गोत्र पर खेला होगा? नहीं, गोत्र पे खेला नहीं होगा, खेला तो हो रहा है, खेला तो वहां बंगाल में हो रहा है। और जिस लेकिन नंदीग्राम का बाकी है अभी, नंदीग्राम का बाकी है अभी। नंदीग्राम में खेला होगा, बिल्कुल होगा, हर जगह खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी खेल रही है दूसरी तरीके। चाहती हूँ काजल जी, ये खेला खेलेंगे, हम विकास खेलेंगे। आज तक इन्होंने बंगाल में खेला ही खेला है। यही तो प्रॉब्लम है कि जनता इनको नकार रही है। परिवर्तन होगा और विकास का परिवर्तन होगा। हमने कहा है कि हम वहाँ आएगी, वहां पर परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन क्या होगा? खुशहाली होगी। ये कटमणि, टोलामणि, ये सब हट जाएगा, भ्रष्टाचार हट जाएगा, लोगों को डर नहीं होगा, महिलाओं को डर नहीं होगा कि कोई गुंडे आएंगे हमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए सीए भी आएगा, एनआरसी भी आएगी, रोहिंग्यास भी भागेंगे। इसीलिए परिवर्तन जो है वो लोग वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए भाजपा को चुन रहे हैं। अच्छा सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है, जवाब दीजिए। मेरा अगला सवाल सुनिए, क्योंकि समय की भी कमी है। मेरा अगला सवाल सुनिए, क्या अगर डर नहीं है, ठीक है, अगर डर नहीं है तो कौन सी वजह है कि पूरे प्रदेश को छोड़कर ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं? तकरीबन 25 मंदिरों में अब तक ममता बनर्जी जा चुकी हैं और लगभग उन्होंने जो मोर्चा संभाला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम का। अगर ये डर नहीं है तो फिर क्या दिखाता है? नहीं, 1 तारीख को चुनाव सभी को मालूम है, नंदीग्राम में एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। और भी सीटें हैं सुमित मेहरोत्रा जी, जो दूसरा चरण है ना, उसमें नंदीग्राम के अलावा दूसरी भी सीटें हैं। ममता बनर्जी प्रमुख है पार्टी की, उनको वहां दूसरी जगह भी जाना चाहिए। सब तरफ जा रही है। हाँ, अरे काजल जी, ये सब तरफ जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है केवल ममता दीदी को नंदीग्राम ही दिख रहा है। अरे भाई, सब तरफ जा रही है, पूछ के जाएंगी आपसे, क्योंकि दिख रहा है। कोई काम करो, ममता दीदी यहाँ जा रही है, जी वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि दिख रहा है, तस्वीरें सबको दिख रही है। बैठ गई है सुमित जी, ममता दीदी तो अपना घर बना के बैठ गई। वो कह रही है मैं तो नंदीग्राम से कहीं नहीं जाऊंगी, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो वहां नहीं, वो तो सब जगह प्रचार के लिए। वो वहीं पर या खुद बोल रही है, अपना बयान दे रही है कि मैं तो यहाँ घर बनाऊंगी। चलिए देखते हैं किसको डर है और किसको नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तक जो बंगाल की सियासत थी सिर्फ हिंदू धर्म, आस्था और बड़े बड़े वादों पर थी, लेकिन अब गोत्र पर राजनीति छुपकर आ गई है। बीजेपी का आरोप सीधे तौर पर है कि ममता बनर्जी डर चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका सरवीराज।